क्या लेबनान में इजरायल का जमीनी आक्रमण अब दुनिया की महाशक्तियों के बीच आर पार की लड़ाई बन चुका है? क्या संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली मंच यानी सुरक्षा परिषद इस वक्त एक बड़े कूटनीतिक युद्ध का अखाड़ा बन चुका है? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज न्यूयॉर्क में मौजूद यूएन मुख्यालय से आ रही है, जिसने पूरी दुनिया के राजनयिकों के बीच हड़कंप मचा दिया है। लेबनान के मुद्दे पर बुलाई गई यूएन सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में एक ऐसा महाविभाजन देखने को मिला है जिसने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ फ्रांस और डेनमार्क जैसे देश इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का उल्लंघन करता बताकर उसे तुरंत पीछे हटने की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाशक्ति अमेरिका वीटो की ताकत लेकर इजरायल की ढाल बनकर खड़ा हो गया है। लेबनान के राजदूत गिड़गिड़ाते रहे कि इजरायल को सजा दो, लेकिन महाशक्तियों की इस लड़ाई में यूएन के कानून तमाशा बनकर रह गए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम सीधे यूएन के उस गुप्त चैम्बर के अंदर चलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इस बैठक ने तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर दी है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इजरायली सेना द्वारा लिटानी नदी को पार करने के फैसले के बाद सुरक्षा परिषद में जो हुआ वह अभूतपूर्व है। बैठक की शुरुआत में ही डेनमार्क के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने इजरायल के सैन्य अभियान को एक बेहद खतरनाक और विनाशकारी मोड़ करार दिया है और इजरायल की कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार जरूर है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में होना चाहिए और इजरायली सेना को तुरंत दक्षिण लेबनान से बाहर निकलना होगा। इस आपातकालीन बैठक को किसी और ने नहीं बल्कि सुरक्षा परिषद में लेबनान मामले के पेन होल्डर यानी लेबनान फाइल के मुख्य प्रभारी देश फ्रांस ने बुलाया था। यूएन की बैठक में मौजूद अधिकांश देशों के ने इजरायल के इस आक्रमण और लेबनान की संप्रभुता के उल्लंघन की एक सुर में निंदा की। यहां तक कि खुद संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष राजनीतिक मामलों के अधिकारी ने परिषद को ब्रीफिंग देते हुए साफ कह दिया कि इजरायल की यह हरकत सीधे तौर पर यूएन सुरक्षा परिषद के ऐतिहासिक प्रस्ताव 1701 का खुला उल्लंघन है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। फ्रांस के राजदूत ने दो टूक लहजे में ऐलान किया है कि उनका देश लेबनान की धरती पर इजरायल के किसी भी प्रकार के सैन्य कब्जे या बफर जोन के निर्माण को पूरी तरह से खारिज करता है। लेकिन दोस्तों, जब पूरी दुनिया इजरायल को कटघरे में खड़ा कर रही थी, तब सुरक्षा परिषद के भीतर अमेरिका के राजदूत ने एक ऐसा पैंतरा चला जिससे पूरी बैठक का रुख ही बदल गया। अमेरिकी राजदूत ने इजरायल की गलतियों पर पर्दा डालते हुए पूरे मामले को ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ मोड़ दिया। अमेरिकी राजदूत ने सुरक्षा परिषद में अपना रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, रास्ता पूरी तरह साफ है। हिजबुल्लाह को इजरायल पर हमले तुरंत रोकने होंगे। लेबनान की सेना और वहां की वैध सरकार को अपने पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना होगा और सबसे बड़ी बात, ईरान को लेबनान का इस्तेमाल अपने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के रूप में करना बंद करना होगा। यानी अमेरिका ने पूरी चालाकी से इजरायल के अवैध कब्जे के मुद्दे को दरकिनार कर दिया और इस पूरे युद्ध का मास्टरमाइंड ईरान को घोषित कर दिया। अमेरिका के इस अड़ियल रुख के कारण सुरक्षा परिषद एक साझा समूह के रूप में इजरायल के खिलाफ कोई भी कड़ा प्रस्ताव या निंदा प्रस्तावित या पारित करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। इस पूरे कूटनीतिक ड्रामे के पीछे असल खेल कुछ और ही चल रहा है दोस्तों। इस बैठक का एक बड़ा मकसद वाशिंगटन डीसी में होने वाली बेहद महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक के लिए जमीन तैयार करना था। इस हफ्ते मंगलवार और बुधवार को वाशिंगटन में इजरायल और लेबनान के शीर्ष अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत होने की संभावना है। सुरक्षा परिषद के कई सदस्यों को यह अच्छी तरह पता था कि वे खुद इस मीटिंग के जरिए जंग को तुरंत नहीं रुकवा सकते।
इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत और समर्थन वाशिंगटन में होने वाली इस बातचीत के पीछे लगा दी है। हालांकि लेबनान के राजदूत ने सुरक्षा परिषद से हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि वे व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि एक संस्था के रूप में इजरायल की इस खूनी कार्रवाई की आधिकारिक निंदा करें। लेकिन अमेरिकी संरक्षण के चलते ऐसा संभव नहीं हो सका। अब पूरी दुनिया की नजरें वाशिंगटन पर टिकी है कि क्या वहां बंदूकों को खामोश करने का कोई रास्ता निकलेगा या यह वार्ता भी महज एक दिखावा साबित होगी। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस बैठक ने साफ कर दिया है कि दुनिया के सुपर पावर्स इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठे हैं। एक तरफ जहां अधिकांश देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई दे रहे हैं, वहीं अमेरिका भू राजनीतिक हितों के लिए इजरायल के वीटो पावर के रूप में खड़ा है। यूएन की यह विफलता यह साबित करती है कि अगर वाशिंगटन की बातचीत भी फ्लॉप हो गई तो समंदर और पहाड़ों पर जारी यह जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। तो दोस्तों, क्या अमेरिका की शाह पर नेतन्याहू पूरे लेबनान को राख कर देंगे या वाशिंगटन में बंदूकों को खामोश होना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? क्या संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ठोकिएगा। अगर आपको हमारा ये इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।